अयोध्या के राजा दशरथ एक धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा थे, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत चिंतित रहते थे। उनके कुल गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ पूरा होने के बाद यज्ञ पुरुष ने राजा दशरथ को खीर का पात्र दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों में बांट दें। राजा दशरथ ने खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। कुछ समय बाद कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, जो विष्णु के 7वें अवतार थे। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। चारों राजकुमार अयोध्या के लोगों की आंखों के तारे थे। राम सबसे बड़े और गुणों में श्रेष्ठ थे। वे सुंदर, बलवान, बुद्धिमान और सत्यवादी थे। लक्ष्मण उनके परम भक्त थे और हर समय उनके साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई राम का आदर करते थे। चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ उन्होंने वेद शास्त्र और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। राम बचपन से ही अपने आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी विनम्रता और न्यायप्रियता हर किसी का मन मोह लेती थी। इसी दौरान जंगल में राक्षसों के अत्याचार से ऋषि मुनि परेशान थे। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उनसे मदद मांगी। उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण को उनके साथ जंगल भेजा जाए ताकि वे राक्षसों का संहार कर सके। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, क्योंकि राम उनके सबसे प्रिय पुत्र थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि राम के लिए यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण होगा। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल गए। वहाँ उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। इसके बाद उन्होंने सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का भी संहार किया, जो ऋषियों के यज्ञों को नष्ट कर रहे थे। राम के पराक्रम से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। राम और लक्ष्मण ने जंगल में ऋषियों की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य निभाया। उनके गुणों और वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस तरह भगवान राम ने बचपन से ही यह प्रमाणित कर दिया कि वे अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। आगे की कथा में राम और लक्ष्मण जनकपुर जाएंगे, जहाँ सीता के स्वयंवर की अद्भुत कथा आरंभ होगी।